जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा मैन पावर प्लानिंग का जो फोर्थ यूनिट है एम्प्लॉय टर्नओवर, उसका सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आप देख सकते हैं, वो लिस्ट में ऊपर आ जाएगा आपको। नाउ यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉस्ट ऑफ लूजिंग एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को लूज करने का क्या कॉस्ट होता है। ओके, एम्प्लॉय को लूज करने का यानी कि इफ एम्प्लॉय टर्नओवर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये वाला स्लाइड से हमने स्टार्ट किया था कि हाउ विल इट फील इफ यू ज्वाइन अ जॉब। तो मतलब आप ऑब्वियसली किसी एक जगह से शुरू करो और वहीं पे खत्म करो, ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। इट्स नॉट फिजिबल ऑलवेज, रादर 99% टाइम ऐसा होता नहीं है। एक आध परसेंट टाइम रेयर केस में हो सकता है दैट वेयर यू स्टार्ट यू एंड इन द सेम प्लेस। टर्नओवर तो होता ही है, and nobody would like to join and retire from the same profile. Everybody wants growth. ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेंट बन के लगे थे तो अकाउंटेंट की तरह ही आप एंड करना चाहोगे। ओके, सो टर्नओवर तो होता है। अब इस टर्नओवर का कंपनी को क्या कॉस्ट जाता है, वो एस्पेक्ट हम इस वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, कवर ही करेंगे। ओके, सो द लेट अस सी। नाउ हियर व्हाट आई हैव डन इज, मैंने अलग अलग जगह से, जैसा कि मैं यूजुअली करता हूँ कि अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट से मैं ये मटेरियल लेके आता हूँ ताकि आपको एक जगह पे मिल जाए। ओके, सो एक एम्प्लॉय रिटेंशन पे जोश बेर्सिन का एक बढ़िया आर्टिकल था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फैक्टर्स बताए कि एम्प्लॉय को लूज करने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो दीज आर व्हाट आई फेल्ट कि ये है बड़े अच्छे। इनको ही थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि क्या कॉस्ट हो सकती है। सी व्हेन यू चेंज अ एम्प्लॉय, अब मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद सोचो जरा। ओके, थिंक कि क्या हो सकता है। और जहां जहां तक क्या होता है, जब आप पहले थोड़ा सोच लेते हो कुछ भी पढ़ने के पहले, उसके बाद आपको उसका बेनिफिट होता है। जब आपको कोई नया पॉइंट पता लगता है तो देन इट्स एन इनसाइट टू यू, क्योंकि जो चीज आप नहीं सोच पाए वो उसने बता दी। ओके, सो देन यू अप्रिशिएट दैट मोर बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड समथिंग। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यूइंग, स्क्रीनिंग एंड हायरिंग। अब आप सोचो, यदि आपने कोई बंदा जॉब छोड़ के गया, या फिर जैसा कि हमने देखा था कि इफ इट इज अ डिजायर, देन आपने खुद निकाला, डिजायरेबल है तो आपने निकाला, फिर भी आपने निकाला, उसके बाद भी आपको नया एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा नए बंदे को हायर करने के लिए, उसको इंटरव्यू करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करने के बाद उसको फाइनली सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको हायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मतलब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका ज्वाइनिंग का डेट फाइनल करना, ज्वाइनिंग के डेट वाले दिन ट्रेनिंग वाला अवेलेबल है या नहीं है, ये सब देखना। बड़ी कंपनीज में क्या होता है, आपको हायर किया 21 जुलाई को, आपका कंफर्मेशन हो चुका है, बट देन देर इज अ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। थ्रू दैट यू हैव टू प्रूव दैट वॉट एवर द कमिटमेंट्स यू मेड कि मेरी पास सैलरी इतनी थी, ये था वो था, वो सब आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद वो चाहता है एचआर की 21 जुलाई को आप ज्वाइन कर लो, बट देन ट्रेनिंग के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो देन दैट एचआर वुड ट्राई एंड सी कि कौन से वाले वीक में ट्रेनिंग अवेलेबल हो सकती है। सपोज ट्रेनर अवेलेबल, लेकिन सिर्फ अभी तक 2 ही लोग नए ज्वाइन हुए हैं, वी रिक्वायर 10 न्यू पीपल। तो व्हाट दे विल डू, दे विल वेट फॉर 8 मोर पीपल टू हायर और कंबाइनली सबका ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अदरवाइज यदि हर बंदे का अलग अलग ट्रेनिंग देंगे तो दैट कैन अगेन ऐड टू द कॉस्ट। ओके, सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, सिर्फ किसी एक चीज के भरोसे पे आप डिसाइड नहीं करते। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग अ न्यू पर्सन इंक्लूड्स ट्रेनिंग, मैनेजमेंट टाइम एंड ऑल। ठीक है, तो उनका सबका देख के जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप सोचते हो कि नहीं नहीं इसको तो फटाफट बुला लो, अभी हमको एक बंदा चाहिए वहां पे। फिर आप उसको बिना ट्रेनिंग के ऑन द जॉब भेज देते हो, आपके तो भी जो प्रॉब्लम है वहां से मेरे को कॉल कर लेना। बट देख, ओके, कई बार आपको एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाता है तो आपको जरूरत ही नहीं होती उसको कुछ समझाने की, वो अपने आप ही मैनेज कर लेता है। सिर्फ आपकी कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह थोड़ी बहुत चीजें जो कि वो वहां से जाके भी मैनेज कर सकता है। ओके, देन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज दिस, जब नया एम्प्लॉय आया है तो वो आउटपुट देने में थोड़ा टाइम लगाएगा। एग्जिस्टिंग पर्सन था, वो ऑलरेडी अच्छा आउटपुट दे रहा था, काम कर रहा था, अब आपका काम होने में टाइम लगाएगा। ये जो हायरिंग प्रोसेस है, ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, इस टाइम पे जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के वेरियस ट्रेनर्स हैं, वो लोग अपना अपना काम छोड़ के ट्रेनिंग देने आए हैं, तो दैट इज अगेन अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। बिकॉज देयर आर सर्टन सीनियर्स, वो सोचते हैं कि अरे यार ट्रेनिंग देने से अच्छा है कि मैं
दो कॉल एक्स्ट्रा कर लूं, कंपनी को रेवेन्यू आ जाएगा, दैट कैन अगेन अफेक्ट. ओके, सो दिस इज दैट कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. देन लॉस्ट एंगेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय जब उसको पता है कि यार यहाँ पे ज्यादा टाइम टिकना नहीं है, तो फिर वो जुड़ना नहीं चाहता. ओके, व्हेन सी जस्ट थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप जहाँ पे कि यू वांट टू बी फॉर लाइफ टाइम. आप चाहते हो कि ये आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपकी वाइफ बन जाए, जो बॉयफ्रेंड है वो आपका हस्बैंड बन जाए, तो यू विल बी देयर इन ईच एंड एवरी ऑफ हर और हिज प्रॉब्लम. उसकी हर एक प्रॉब्लम में आप रहने की कोशिश करोगे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू वांट टू स्टे. एंड सपोज इफ इट इज अ पासिंग रिलेशनशिप, तो यू वोंट गेट ना, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, मतलब इट्स ओके ना, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है. तो इट्स जस्ट फॉर बीइंग ओके, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऐसा बोलते हैं कि इट्स जस्ट लाइक दैट. क्यों? क्योंकि यू डोंट वांट टू गेट एंगेज टू दैट पर्सन, बिकॉज यू नो दैट यू डोंट वांट. तो दिस इज कॉल्ड एज डिसएंगेजमेंट. सो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा. आप ज्यादा प्रेशर करोगे, वो बोलेगा चल जा रहा हूँ यार, बात देख ले तू, लाइक दैट. Customer, third point, customer service and errors. Customer service and errors. Now what is this customer service and errors? Now when we say कि जब नया पर्सन कोई आया है काम के लिए, तो ऑब्वियसली उसको अडॉप्शन में प्रॉब्लम होगी ना. अडॉप्शन में प्रॉब्लम होगी उसको. वो नई प्रॉब्लम एकदम से कैसे सॉल्व करेगा, उसको कंपनी का कल्चर कैसे क्या आंसर करना है, क्या आप सोचते हो, ये सब चीजें आंसर करने में टाइम लगेगा. तो देन ये कस्टमर सर्विस को भी अफेक्ट कर सकता है. नाउ ट्रेनिंग का कॉस्ट. अब देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या है. ओवर 2 to 3 years a business likely invest 10 to 20% of employee salary or more in training. जो भी उसकी सैलरी है, मतलब पहले इनिशियली 1-2 सालों में तो स्पेशली, जो भी उसकी सैलरी है, उस सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट, 10 to 20% ये ट्रेनिंग पे जाता है. मतलब ये जो है क्या है, कॉस्ट ही तो है. ठीक है, तो यदि पुराना बंदा आपके साथ बना रहे तो आपको ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं लगेगी. और यदि कोई ट्रेनिंग होगी तो वो अपग्रेडेशन के लिए होगी, जिसका बेनिफिट कंपनी को भी होगा. ओके, देन कल्चरल इम्पैक्ट. व्हेनेवर समवन लीव्स अ कंपनी, अदर्स टेक टाइम टू आस्क व्हाई. एक लोगों को अंदर से लगता है क्यों छोड़ के गया यार, अच्छा तो कर रहा था, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम होगी. फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बोलेगी शायद बता नहीं रहा है. मतलब सी ग्रेप वाइन्स दे यूजुअली फ्लो, राइट. तो कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है. सो एज पर दिस जोश बर्सलिन, ये रीजन हैं कुछ, बट देन दीज आर नॉट द ओनली वंस व्हिच वी हैव टू स्टडी. अब जो रियल कॉस्ट होती है ना एम्प्लॉय टर्नओवर की, वो अननोन रह जाती है. रियल कॉस्ट अननोन रह जाती, मतलब पता ही नहीं चलती कि रियल कॉस्ट क्या है. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम कंपनी में बना नहीं है. कई सारी कंपनी देखना 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने सालों से काम कर रहे हैं, बट एग्जिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने का कोई पैरामीटर ही नहीं है उनके पास. नए बंदे को लाने के बाद प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका रिक्रूटमेंट में कितना पैसा लग रहा है, इंटरव्यू में लोगों को तो इंटरव्यू लेना मतलब मजे लेने जैसा लगता है कि अरे वाह यार, नहीं नहीं चलो हम इंटरव्यू लेंगे, आज इंटरव्यू शाम को लेंगे, रात को लेंगे, फोन पे लेंगे, इसको कैब भेज दो, बस भेज दो. बट ये सब कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इन रिक्रूटमेंट, बट यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट. Nowadays companies are smart, they are doing it because they know it, and HR के जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो लोग भी सब पढ़े लिखे हैं. मैनेजमेंट जो है बहुत सारे वो अब पुरानी जनरेशन के लोगों से नई जनरेशन ने अडाप्ट किया है, तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं. पढ़े लिखे लोगों से मतलब एजुकेटेड या डिग्री वाले नहीं है. पढ़े लिखे लोगों से मतलब है जो समझते हैं कि ये सब चीजें जरूरी है. सो वो वाली चीजें, तो दे अंडरस्टैंड एंड दे ट्राई टू फिगर आउट कि इतनी कॉस्ट है. और कई बार ऐसे में जो टॉप डायरेक्टर्स या सीईओ होते हैं उनको भी डांट पड़ जाती है कि यार आप क्या कर रहे हो, आप 50 लोगों को बुला रहे हो, 50 लोगों के आप इंटरव्यूज खुद ले चुके हो, और आपने हायर किया एक, वो बंदा भी 6 महीने में छोड़ के चला गया. तो इट मीन्स 50 लोगों को आपने इंटरव्यू लिया, 30 मिनट्स आपका लगा होगा, कम से कम 25 घंटे. इट मीन्स 3 days ऑफ योर सैलरी हैज बीन इन्वेस्टेड इन दोज इंटरव्यूज. 3 days तक दूसरे काम पे आपका ध्यान नहीं जा पाया, उसका अलग कॉस्ट. उनका आने जाने का, उनका चाय पानी, उनका अरेंजमेंट, उनके फ्लाइट के टिकट्स, ये सब उनका ट्रैवलिंग, ये सारी कॉस्ट के बाद यू कैन नॉट हायर अ सिंगल पर्सन. यदि एक हायर भी किया तो वो भी छोड़ के चला गया. तो ये भी प्रॉब्लम्स होती है. जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तब आपको पता चलता है. ओके, एंड ये जो कॉस्ट होती है, ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की नहीं होती. इट इज इन कोलैबोरेशन विथ ऑल.
क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के ट्रेनर्स भी तो चाहिए। आप एचआर राउंड लेगा, मार्केटिंग का राउंड एचआर वाला थोड़ी लेगा, ऑपरेशंस का, फाइनेंस का वो थोड़ी लेगा, तो उसके भी लोग चाहिए रहते हैं, तो ये सबको क्लब करना पड़ता है। हाँ, ये करना एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि वो सब ये सब कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ द एवरेज कॉस्ट ऑफ लूजिंग वन एम्प्लॉय, अगेन आई से कि इतना सब कुछ थ्योरी यूजुअली प्रेजेंटेशंस में डालते नहीं है, बट दिस इज नॉट अ कंपनी प्रेजेंटेशन और दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम गिविंग टू अ क्लाइंट, दिस इज अ प्रेजेंटेशन विच आई हैव मेड फॉर माई स्टूडेंट्स, या जो भी पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को उनके बारे में। तो उनको कई बार आंसर्स चाहिए होते हैं, ज्यादा डिटेल्स चाहिए होती है, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स लिखे हैं। एक कंपनी का एवरेज कॉस्ट क्या है देखो, अब स्टार्टिंग से देखो, एक एक लाइन में काफी सारा कंटेंट। टर्नओवर कॉस्ट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग टू ओपन अ न्यू जॉब, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिक्रूट द कैंडिडेट, कैंडिडेट को रिक्रूट करने में कितना टाइम लगता है, इंटरव्यू करवाना है उनका, बैकग्राउंड चेक करना है उसमें टाइम जाएगा, स्क्रीनिंग्स मतलब वो कहाँ कहाँ फिट बैठ सकते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट उसके पहले के जो भी जॉब के पहले कि उसको कहाँ पे फिट करना है उसके असेसमेंट टेस्ट वगैरह लेंगे, उनका कॉस्ट वो बनवाने भी पड़ेंगे। There's also an impact on a productivity while a replacement is being also recruited, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे होगा, क्योंकि जो पुराना बंदा था जो काम कर सकता था वो चला गया, अब नया बंदा आएगा उसको सिखाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ये सब चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, इसका और आगे, ओके, नाउ इसका इम्पैक्ट होगा नेगेटिव इफेक्ट ऑन कंपनीज कल्चर, टीम का मोरल, कोई अच्छा बंदा काम छोड़ के चला जाए तो टीम सोचने लगती क्यों चला गया, ये सब चीजें हैं। ये पूरा एवरेज कॉस्ट, इनका सबका एवरेज लेके जो एक रिसर्च किया गया एम्प्लॉय बेनिफिट न्यूज में, उसने उसको पब्लिश किया कि ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉयर स्पेंड 33% ऑफ वर्कर्स एनुअल सैलरी ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट प्रोसेस। मतलब यदि किसी एक बंदे को उसकी एनुअल सैलरी मिल रही है 10 लाख रुपीस की, तो इसके अकॉर्डिंग समवेयर अराउंड 3.3 लाख रुपीस आप खर्च करोगे यदि आप नया बंदा हायर करो। तो कई सारी कंपनीज दे ट्राई कि यार कोई यदि जा रहा है और अच्छा लग रहा है तो दे गिव देम हाइक, उनको हाइक देते हैं। तो क्यों देते हैं वो हाइक, इसलिए देते हैं क्योंकि नए बंदे को लाके 3.3 लाख खर्च करूंगा, बेटर है कि पुराने बंदे को 12 लाख दे दूं। 12 लाख इज ऑलमोस्ट 20% हाइक, 10 लाख से 12 लाख हो गया ना, 20% है, तो बहुत है, काफी अच्छा हाइक है। ओके, तो ये दे देता हूँ, स्टिल आई सेव्ड 1.3 लाख प्लस जो जानकार बंदा था वही बैठा हुआ है। तो ऐसा होता है, दिस इज द थिंग। नाउ दिस इज जनरल ज्ञान। डैमेज टू योर कंपनीज रेपुटेशन विच मेक्स इट हार्डर टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। बार बार जब टर्नओवर बढ़ जाता है ना, कंपनी में छोड़ छोड़ के जाते हैं, तो जो अच्छा टैलेंट रहता है वो आने के पहले रिसर्च करके आता है कि यार ये लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी यार, इतने लोग जब जॉब छोड़ रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी, शायद मुझे बाहर से नहीं दिख रही। क्योंकि जब भी आप कभी किसी लड़के को या लड़की को पटाने की कोशिश करते हो या आप पटने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू इम्प्रेस, राइट, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, डीओ लगाते हो, बाल जमाते हो, ये सब करते हो। वंस वो सेट हो गई फिर आप उसको नींद में से उठते से वैसे ही कॉल कर देते हो, जब आप "अबे यार ब्रश भी नहीं किया अभी वैसे ही कॉल कर दिया", तो वरना तो हैप्पी डेंट वगैरह खा के कॉल करोगे। तो इम्प्रेशन जमाते वक्त तो कंपनीज भी अपने बारे में अच्छा ही बताती है। तो हो सकता है कि टर्नओवर ज्यादा है तो मुझे शायद नहीं दिख पा रहा, बाहर से कंपनी नहीं बता रही अपने बारे में बुरी चीजें, बट देन हो सकता है कुछ गलत भी हो। देन resentment and burnout as workers scramble to make up the work of person they have lost। कई बार क्या होता है उनका आपसी कई सारे कनेक्शंस बन जाते हैं, फिर उसमें बुरा लगता है, फिर कोई छोड़ के चला गया उसकी वजह से दूसरे का भी मन नहीं लग रहा है, दीज हैव सम रिपल इफेक्ट्स। ओके, नाउ इंटरनल रम्बलिंग्स, इसीलिए कहते हैं कि वो एम्प्लॉयर का कनेक्शन, एम्प्लॉयर का ध्यान, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय डेवलपमेंट की तरफ, और एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉइज का रिस्पेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इफ somebody leaves the job, people understand कि होगा उसका पर्सनल रीजन, यहाँ तो वैसे सब अच्छा ही है। ओके, देन इंटरनल रम्बलिंग्स as current employees wonder if they should jump the ship। कोई और अपनी इच्छा से छोड़ के गया है तो ऐसा लगता है कि शायद कि बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आई एम लूजिंग ऑन समथिंग, कि मैं यहाँ पे बैठा रह जाऊँ और मुझे वहां पे कुछ अच्छा मिल सकता है, तो वो भी फिर इधर उधर देखने लगते हैं, ये चीजें भी रहती है। देन कंपनी को कैसे अफेक्ट करता है, तो कस्टमर सर्विस, ये मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं पॉइंट, बट फिर भी आप देख लो क्योंकि मैं अलग अलग जगह से उठाता हूँ कंटेंट, तो सिमिलर कंटेंट आता है बट फिर रिवीजन भी साथ के साथ ही हो जाती है। क्वालिटी पे, कस्टमर सर्विस पे डायरेक्ट अफेक्ट आता है। कंपनी के एक्सप्रेशन, उनके तरीके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
कंपटीशन आपका एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि कई बार वो आप ही के बंदों को हायर करके आपको ही पीछे कर देता है, या फिर यदि कॉम्पिटिटर ने नहीं भी हायर किया और आपके पास से कोई छोड़ के चला गया, तो कॉम्पिटिटर विल हैव एन एज, क्योंकि आपको अब थोड़ा पीछे हो गए, आपको ट्रेनिंग वगैरह में टाइम लगेगा। टर्नओवर टिपिकली कॉजेस लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लो मोरल, ये हमने देखा, थोड़ा लो मोरल हो जाता है, लोगों को लगता है यार क्यों छोड़ के जा रहे हैं बार बार लोग। A lack of employee confidence and low morale is correlated with lower profit. These are various research has proved that कि profits कम हो जाते हैं जब employees का morale और confidence down होता है। इसीलिए employers को ध्यान रखना चाहिए कि employee का morale high रहे, motivated रहे वो काम के लिए, तो काम अच्छा होगा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो जैसा हो रहा है वैसा हो ही रहा है। कंपनी को और क्या, देखो यदि कंपनी, जैसा मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि यदि इनवॉलेंटरीली कंपनी ने, इनवॉलेंटरी क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है जब एम्प्लॉयर खुद कंपनी से निकालता है, इनवॉलेंटरी, खुद नहीं छोड़ के गया वो, आपने निकाला, तो दूसरे को लगता है कि भैया ये चॉपिंग ऑफ तो नहीं चल रहा, अगला नंबर मेरा तो नहीं है, मुझे तो नहीं निकालने वाले। ऐसा होता है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे भी मेरी कंपनी में काफी सारे लोगों को फायर किया जा रहा था, तो लिटरली आई आस्क्ड माय बॉस दिस थिंग कि सर कहीं मेरा भी तो अगला नंबर नहीं, मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग कि जब जो लोग निकाले जा रहे हैं तो फिर मुझे भी तो निकाला जा सकता है, यदि किसी और को निकाला जाए तो इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके। देन एम्प्लॉय स्टिल वर्किंग फॉर यू वोंट डू दैट एक्स्ट्रा वर्क विदाउट, ये देखो एक हिडन कॉस्ट है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता आप। यदि उनके दिमाग में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, सपोज यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉय, ये है ये है ये है ये है ये है, एक चला गया छोड़, अब ये चार सोचेंगे कि यार हमारा भी नंबर आने वाला है, तो अब हम काम करें कि ना करें, रहने देते हैं, इतना अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो पीयर्स एक तो वॉलंटरी छोड़ने लगेंगे, या फिर इस टेंशन में कि शायद अगला नंबर उनका है, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। वो एम्प्लॉयर लिटरली आज के ड्यूरेशन में बोला जाए तो उनको, मतलब ठीक है, वी कैन कंपेयर देम टू इडियट्स, दैट रियल लाइफ इडियट्स, इफ दे डू नॉट कंसर्न और इफ दे डू नॉट फोकस ऑन एम्प्लॉयज नीड्स और इश्यूज। एम्प्लॉय के कंसर्न पे जो ध्यान नहीं दे रहा है वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी उसकी है, कंपनी एम्प्लॉय की नहीं, ओके। सो नई कंपनी खड़ी करना इज वेरी डिफिकल्ट देन गेटिंग अ न्यू जॉब, गेटिंग अ न्यू जॉब इज ऑल्सो डिफिकल्ट, नई जॉब मिलना भी कोई इतना आसान नहीं है, बट देन नई कंपनी खड़ी करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, ओके। सो कंपनी पे इस पे अफेक्ट होते हैं। नाउ दीज आर वेरियस कॉस्ट, अब इन सबको यदि आप एक साथ रखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब मिला के ये कंबाइंड कॉस्ट होती है, विच इज वे मोर देन 33%। ये तो सिर्फ एक जनरल कॉस्ट है 33%, लेकिन इससे भी कई ज्यादा कॉस्ट है, क्योंकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपके इंटरनल जो ट्रबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ये सब कुछ मिलाएंगे तो आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। अगेन, जहां से मैंने कंटेंट लिया है, आई हैव जस्ट गिवन अ रेफरेंस फॉर इट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। इट्स अ ओपन हाउस फॉर माय स्टूडेंट्स नाउ, जो ऑलरेडी रेगुलर क्लास में नहीं होते, उनके लिए चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने डाउट्स या क्वेरीज यहाँ पे डाल सकते हैं, आई ट्राई एंड हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत। मैं विवेक वानखेड़े, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।